नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, काफी लोग आ गए। पहले तो 2 ही लोग थे स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट ही दिख रहे थे, फिर 3, अब तो ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सर क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? मनीषा मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको हमारी वॉइस आ रही है? अनिशा मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। आई थिंक मुझे किसी की सर आवाज को क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज ओके, नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करें फटाफट से। आज तो थोड़ा सा टाइम चला गया है। ओके, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क डिसाइड किया था क्या हमने? निशी, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क डिसाइड किया था क्या? पता नहीं सर। नहीं पता। किसी को पता है कि हमने क्या होमवर्क डिसाइड किया था लास्ट क्लास में? सर मुझे क्या बताओ कनिष्का? सर हमें अपने पेट्स की कॉप जो पेट्स हमारे करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, हमें उन्हें ध्यान से देखकर इस क्लास में एक्ट में परफॉर्म करना था। ओके, दैट्स गुड। याद था आपको? अच्छा, किस किस को याद था ये? मैंने पेट ही नहीं रखा है। ओके, पैट नहीं रखा, लेकिन ये मैंने ये बोला था कि जनरली जो घरों में पैट्स होते हैं, किसी के भी घर में हो सकते हैं, जैसे डॉग होता है, कैट होती है, कुछ लोग खरगोश भी पालते हैं, कुछ लोग टाइगर और पैंथर भी अपने घर में छुपा के रखते हैं। चूहे घरों में होते ही हैं, कई घरों में हो जाते हैं ना, चूहे बाहर से आ जाते हैं। और कौन कौन से कई बर्ड्स रखते हैं, जैसे तोता पालते हैं, कुछ बजरी तोते होते हैं। कई घरों में बतख होती है, सर आपकी आवाज ना बहुत धीरे से आ रही है। धीरे आ रही है? सर की अच्छे से आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं अपनी आवाज कैसे बढ़ाऊं? जस्ट अ मिनट। ऑडियो तो ठीक है, मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, मैं बहुत धीरे बोल रहा था। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? थोड़ी मतलब आवाज सुनाई दे रही है? हो गया है, बट फिर भी आ रही है, आ रही है। धीरे से एक्चुअली मनीषा अभी मैम। आ रही है? हाँ अभी ठीक है। अभी अभी आ रही है? अभी यस ठीक है। यस मैं अभी पहले ठीक है। धीरे बोल रहा था बहुत। होता है ना सर, पर धीमे बोलने का बहुत। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, और भी धीरे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही ना? अब आएगी मेरी आवाज। तो जोर से बोलना बहुत जरूरी है, इतना जोर से ताकि हमारी आवाज ऑडिबल हो जाए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आप सबके लिए एक छोटी सी, एक मेरी तरफ से एक एक्सरसाइज थी कि अगर हम धीमे बोलते हैं तो हमें सुनाई, हमारी आवाज पहुंच नहीं पाती है। ओके, नाउ सबने अपने आसपास में घरों में, अपने खुद के घरों में या आसपास के घरों में देखा होगा ना कई बार कि कई लोग पैट्स एनिमल रखते हैं, पेट एनिमल रखते हैं। तो आप लोग थोड़ा एक्ट करेंगे उनके लिए, उनकी तरह से कुछ एक्ट करके दिखाओगे? है मन? वैसे तो आपने एक बार किया था, 2 बार हमने एक्टिविटी की है। ओके, चलो पहले फनी फेस बनाते हैं थोड़ा सा। फनी फेस, यस फनी फेस, शाबाश। यस फनी फेस, फनी फेस। अनुष्का फनी फेस बनाओ। कनिष्का देखो, निशी बहुत अच्छा बना रही है। आरती एंड क्या लक्ष्मी, जस्ट डू इट। कुछ हो रहा है? बनाओ फनी फेस। निशी, कैमरा फ्रीज हो गया आपका। चलो ओके ओके, और बनाओ थोड़े से फनी फेस, और फनी फेस बनाओ, और फनी फेस बनाओ, फनी फेस बनाओ, फनी फेस बनाओ। यस, फनी फेस बनाइए। शाबाश शाबाश।
ओके, आरती एंड लक्ष्मी, कनिष्का, क्या नाम से, आकांक्षा, अनुष्का एंड निशी। आज स्टूडेंट बहुत कम है। चलिए आज को ओके, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। आज की क्लास को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लेके चलें, ठीक है? ओके, चलिए आज है ना हम कहानी सुने आपसे। कहानी तो सबको याद होती ही है, होती है, याद है ना सबको कहानी। दादी ने, नानी ने कहानी सुनाई होगी, हमने अपने सब्जेक्ट में भी कहानी सुनी है, खूब सारी कहानी हमें पता होती है। कहानी हो या कोई घटना हो जो आपको याद रहती है हमेशा, कोई ऐसा इंसिडेंस जिसे आप कभी नहीं भूलते हैं, या कभी रिसेंटली कोई बहुत एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, राइट? सुने कहानी। देखो एक चीज होती है एक्टिंग के अंदर, जो भी हम एक्ट करते हैं उसका सबसे पहले एक स्टोरी बोर्ड होता है, उसकी एक कहानी होती है, सबसे पहले होती है ना। कहानी के ऊपर ही फिर डायलॉग्स लिखे जाते हैं और फिर हम उनको याद करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं और फिर हम उनको एक्ट करते हैं, होता है ना। तो एक पूरा प्रोसेस है। तो कहानी सुनाने का भी अपना एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है? तो कहानी आप कितना इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में तो किस्सा गोई परंपरा है, बात पोस्ट परंपरा है, ये लोक नाट्य की परंपराएं हैं कि कुछ लोग हैं, खासकर हमारे इधर बीकानेर साइड में, वहाँ एक परंपरा चलती है जिसे हम बोलते हैं बात पोष परंपरा। बात पोष होते हैं मतलब बात कहने वाले, कहानी सुनाने वाले, और वो इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी कहानी को सुनाते हैं कि लोग बैठ करके घंटों उनकी कहानी सुनते रहते हैं, उनकी बातचीत सुनते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो सुनाते हैं। उसमें वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं, गीत भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, डायलॉग्स भी करते हैं और कहानी सुनाते हैं। तो वो भी एक परंपरा है, एक वो भी एक तरीका है अपनी बात को कहने का, लोगों को एंटरटेन करने का, दर्शकों को एंटरटेन करने का, वो भी एक तरीका है, ठीक है? तो हम आज आगे बढ़े, कहानी सुने सबसे एक एक। देखता हूँ कौन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। अगर आप हैं इंटरेस्टेड तो फिर थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए। बाकी उदयन गर्ल्स होम एंड ये पुणे यरवड़ा होम्स, आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? चलिए, कौन सुनाएगा पहले? कौन सुनाएगा कहानी पहले? कहानी हो या कोई किस्सा हो या कोई घटना हो, ठीक है, लेकिन कहानी होनी चाहिए 3 से 4 मिनट की, छोटी सी नहीं होनी चाहिए कहानी कि 10 सेकंड में खत्म हो गई। कहानी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि हम उसको समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो, कह क्या रहे हो। ओके, गॉट इट? तो कौन आ रहा है पहले? कौन कौन सुना रहा है? हाथ हाथ। ओके, अनुष्का, यस, ठीक है, आप सुनाइए पहले। चलिए सुनाइए। हेलो सर। हेलो। स्टोरी अमिता वाला ग्रुप, आपको कुछ बोलना है। आपने सर का क्वेश्चन सुना, आपको वो बोलना है कि आपको ऐसे ही अनम्यूट कर दिया है। अनुष्का एंड आप तो सुनाने वाले हो तो जल्दी स्टार्ट करो, अदरवाइज देखो कनिष्का ने हाथ खड़ा कर दिया है। कनिष्का की कहानी सुनेंगे फिर हम लोग। निशी, आपको कुछ याद है? सोच लो, अभी तो है टाइम।
सोच लो, कोई भी घटना भी हो सकती है, कोई। सर मैं घटना ही सुना रही हूँ। चलो ठीक है, कनिष्का से स्टार्ट करते हैं। यस कनिष्का, स्टार्ट नाउ, एक्शन। सर आज सुबह से ना, जब से मैंने मेरे एक फ्रेंड है ना, एक दीदी है मेरी, है ना, मैं उनको बुलाकर खेल रही थी छत पर। तो चाचू ने कहा बाबू तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा बाबू सरप्राइज ही नहीं रहेगा अगर बता दूंगा तो। फिर मैंने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था। फिर खाना खाने के टाइम मैं खेल कर आ गई, मैंने खाना खाया। उस टाइम मैंने चाचू को कहा चाचू आप मुझे एक हिंट दो कि क्या है वो गिफ्ट। तो चाचू ने एक बहुत बड़ा सा हिंट दे दिया। कह दिया बाबू वो ऐसा गिफ्ट है जिसको देखकर तू उदास हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तुझे पूरे 1 हफ्ते तक काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। वैसे मैंने उनसे ये भी बोल दिया था कि मैं अगला हिंट नहीं मांगूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने सोचा खाना खाते खाते फिर मुझे लगा कि चाचू तो हमेशा मम्मा को जब भी चोट लगती है चिढ़ाते रहते हैं, तो इसका मतलब मम्मा को चोट लगी होगी और मुझे सारा का सारा काम 1 हफ्ते के लिए करना पड़ेगा। चाचू हंसने लग गए। उन्होंने कहा बाबू ठीक कह रहा है तूने, आखिरकार वो ही कर दिया, मतलब सही का। तो मैंने कहा यार चाचू आपको मुझे हिंट नहीं देना चाहिए था, मुझे पता चल गया। तो फिर उन्होंने कहा तो मांगा तो तूने क्यों लिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद चाचू कहने लगे, वो मैंने उनसे कहा चाचू सही में मम्मा को लग गई। मुझे लगा अब तो मुझे एक और हिंट मिलने वाला है। चाचू ने कहा कि नहीं बाबू नहीं लगी। फिर उन्होंने कहा अरे यार गलती से मुंह से निकल गया। फिर मैंने कहा देखा, मुझे पता था नहीं लगेगी। फिर मम्मा डैडी थोड़ी देर बाद मुझे बालकनी से आते हुए दिखे, तो मैं फटाफट नीचे गई। मैंने पूछा क्या हुआ। तो फिर वो कहने लगे कि उन्हें चोट लग गई थी हल्की सी और चाचू आपको चिढ़ा रहे हैं, है ना। फिर उन्होंने कहा ये लो बाबू ये 2 पॉलिथिन्स ऊपर ले जाओ। फिर मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। फिर मम्मा ने कहा बाबू खोल कर देखो। फिर मुझे मिली ये मतलब ये कुशन टाइप, और उसमें मेरी बहुत सारी टी शर्ट्स थी और पैंट्स थी। तो फिर मैंने मम्मा से कहा मम्मा ये इतनी सारी पैंट्स वैंट्स किसके लिए लाए। तो उन्होंने कहा आपके लिए लाए हैं बाबू। तो मैंने कहा ये मुझ पे आ जाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा एक बार पहन कर देख लो। मैंने पहन कर देखी, मुझे पूरा फिट आया। फिर मैं गई चाचू के पास। चाचू हमेशा मुझे कहते थे ना कि बाबू अपना तकिया लाया कर अगर यहाँ पे टीवी देखना है तो फिर मैंने उन्हें कहा कि चाचू अब मत कहना मुझे कि अपना तकिया लाया कर, देखो मुझे कुशन मिला है ना। तो फिर वो कहने लगे कि बाबू एक बार दे दो मुझे, मैं सोकर देखता हूँ इस पे, रात को ले जाइए। मैंने कहा हाँ जरूर दूंगी मैं। हाँ। फिर क्या हुआ कि मैंने उन्हें एक बार ऐसे सर रखने के लिए दिया, वो सोने वाले थे। तो मैंने उन्हें कहा चाचू उठो आपको मेरा तकिया वापस भी करना है। फिर वो उठे, मेरा तकिया वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद मम्मा ने मुझे बताया बाबू आज आपकी थिएटर क्लास है ना। तो फिर मैंने कहा मम्मा कितने घंटे बचे हैं अभी थिएटर क्लास ज्वाइन करने में। तो उन्होंने कहा आधा घंटा बचा है बाबू, जब तक आप नीचे चले जाओ। नीचे दादी भी आ गई, तो मैंने सोचा टीवी देख लेती हूँ, लेकिन दादी सो रही थी तो मैंने फोन चला दिया बस। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत क्या बढ़िया सर किया। आपकी वॉइस नहीं आ रही? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया स्टोरी। और आपने जो प्रेजेंटेशन किया, आपकी ऑडिबिलिटी अच्छी थी, क्लैरिटी थी, डायलॉग्स जो भी आप बोल रहे थे उसमें क्लैरिटी थी, हौच पौच नहीं कर रहे थे। दैट वाज अ गुड पार्ट। और आई एम वेरी हैप्पी कनिष्का, नाउ यू आर डूइंग गुड। थोड़ा टाइम लगता है इस चीज को समझने में, लेकिन अब वो जो टाइम लगना था वो लगा आपको, लेकिन अब आप बहुत बहुत सेटल होके काम करते हो। जो भी काम करते हो सेटल होके समझ के करते हो, लॉजिकल करते हो। दैट इज अ गुड पार्ट, राइट? ओके, गुड वर्क। ओके, चलो आगे कोई है कहानी सुनाने वाला? थैंक देखो यू। कहानी सुनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। हम हर वक्त डायलॉग थोड़ी बोलेंगे, कभी हम कहानी सुनाएंगे भी, कभी कहानी सुनेंगे भी, कभी नाटक
देखेंगे भी, कभी नाटक दिखाएंगे भी, राइट? तो दोनों चीजें ही आनी चाहिए। जब आप अच्छी कहानी सुना सकते हो तब आप अच्छा एक्ट भी कर सकते हो। चलो, कौन? निशी, आप सुनाओगे कहानी? और कोई है? सर मैं सुनाऊंगा। आरती एंड लक्ष्मी। ओके, चलो स्टार्ट करो। ओके, मेरी एग्जाम्स आ रही है, मेरे 16 दिन बचे हैं। उसमें से मैंने इतना कुछ प्लान कर लिया, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। और अब मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ। मैं सुबह से स्कूल से आई, ऑफलाइन स्कूल से आई, और हम लोगों ने मतलब कुछ 1 घंटा, बस 11 बजे स्कूल से आई, मैंने 12 बजे से अभी 3 बजे तक पूरा पढ़ा, मैथ्स किया। फिर लर्निंग सब्जेक्ट तो एक दिन पहले ही हो जाता है, बाकी सब बाकी रह जाता है मेरा। और उसके बाद मैंने मैथ्स किया, और उसके बाद मैं अभी ये थिएटर कर रही हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि मेरा एक दिन में अगर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मेरे मार्क्स आएंगे, वरना फिर तो राम भरोसे। अब मेरे को हो गया सर। कहानी निशी? यस सर। निशी, you're done? ओके, गुड, अच्छा था। ओके, नेक्स्ट कौन है, किसको सुनानी है कहानी? कौन है नेक्स्ट? सर आरती। ओके, सुनाइए। आरती, कैमरा ऑन है आपका? हाँ, यस यस, स्टार्ट योरसेल्फ। एक बार ना मतलब मेरी जो दादी है ना सर, मेरा मतलब सर मेरे को गिफ्ट देना था। मतलब मेरी दादी मेरे को गिफ्ट देना चाहती थी, पर उन्होंने मेरे को बताया नहीं था क्या गिफ्ट था। मैं उनसे पूछ रही थी, दादी प्लीज मेरे को बता दो। तो दादी ने मेरी एग्जाम्पल दिया है कि चॉकलेट या डॉल या डॉल सेट। तो दादी ने बोला कि मेरे को रात तक बता देना। तो मैं सोचती रही, पर मेरे को नहीं पता चला। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठी तो दादी ने मेरे को मतलब मेरे बेड के सामने था, और उसमें था सर डॉल सेट। थैंक यू सर खत्म हो गई। बहुत छोटी कहानी थी, और आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो अपना, चेहरा तो दिखाओ। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सुनाएगा कहानी? मौमिता? कोई और है जिसको कहानी याद है? हुआ हमारा पुणे यरवड़ा होम्स, आप कहानी सुनाओगे? अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो। एकटा म्हणता चूहा ने चोरी करके वो खाई थी। और बंदर ने एक उसको रास्ते मारा, भैंसी वो नीचे गिर गई। येरवाड़ा होम, आप कुछ बोल रहे हो कि मस्ती कर रहे हो? आपका फेस भी नहीं दिख रहा। जो बात कर रहा है प्लीज कैमरा के सामने आ जाओ। कोई सुनाएगा और कहानी? सर एक कहानी सुनानी है। पहले बंदर एंड चूहा।
और एकता मंदर, एक उसका नाम था खुशी और चूहा का नाम था ममिता। तो वो दोनों एक साथ लड़ाई करते थे। तो फिर हमारी ना एक मम्मी थी, एक ना हमारी ना मम्मी थी और वो ना हमको दोनों को बहुत प्यार करती थी, नहलाती थी, खाना भी देती थी, और वो हमको समझाती थी कि और वो हमको समझाती कि लड़ना नहीं चाहिए। हो गया, थैंक यू। पहले तो देखो थैंक यू सर। कहानी सुनाने के लिए सबसे पहले है ना अपनी हंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही हंसते रहोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा आप बोल क्या रहे हो, राइट? तो सबसे पहले खुद की हंसी को कंट्रोल कीजिए, फिर कहानी सुनाइए। ओके, नाउ पुणे यरवड़ा होम्स आपको सुनाओगे? पुणे यरवड़ा होम्स कुछ सुनाओगे आप कहानी? नहीं अनम्यूट करो अपने आपको। नहीं सर। हाँ, क्या बोला आपने? क्यों, कोई कहानी याद नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ सबको अभी, और उसके बाद 10 मिनट का टाइम है आपके पास में, अपना एक्ट तैयार कीजिए, ठीक है? राइट, आप एक शॉपिंग मॉल में गए हो और वहां से आपने अपनी पसंद की सारी चीजें परचेस की है, और जो ग्रोसर है, या हम इसको यूं कहें कि मॉल के अंदर जो सेल्समैन होते हैं, उनको आपका कुछ पसंद का टॉय नहीं मिल रहा है, आप उस टॉय के बारे में उससे इंक्वायर कर रहे हो, क्या बातचीत करोगे उस वक्त? ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक समझ में आ गया? आप एक मॉल में गए हो, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें खरीदी है और खासकर आपको एक टॉय चाहिए, वो टॉय आपको मिल नहीं रहा है, वो टॉय के बारे में आप सेल्समैन से पूछ रहे हो। ओके, बहुत ढूंढने के बाद में वो एक जगह पर एक साइड में आपको वो टॉय मिलता है, तो आप दौड़ के जाकर के उसे उठाते हो और देखते हो उसकी तो ये तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है? उस वक्त आप उसको खरीदोगे या उसको ड्रॉप करोगे? दिस इज योर पॉइंट। ओके, इतना एक्ट करके आइए, तैयार करके लाओ, मैं आपको ठीक 10 मिनट बाद मिलूंगा। गॉट इट? यस सर। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों सबको समझा सर ने क्या कौन सा टॉपिक दिया आपको? ठीक है, तो ना अभी मैं निशी दीदी को अनम्यूट कर रही हूँ और वो आपको वापस एक बार समझाएंगे, सब लोग सुन लेना। हाँ दीदी को समझ आया? हाँ ठीक है, निशी दीदी बोल रही है, आप सुन लो। हाँ, तो सर ने ऐसा बोला कि आप एक मॉल में गए हो, उधर आपको एक है ना टैडी चाहिए होता है, वो आप हर जगह ढूंढते हैं, आपको नहीं मिलता है और आप किसी और को पूछते हो तो वो आपको वो बोलते हैं कि आप उनके पास नहीं है, और फिर वो बताते हैं कि मतलब आप पूरा मॉल छान के फिर लास्ट में जब आप उसको देखते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आप उसको ड्रॉप करोगे या बाय करोगे? इस पर एक्ट करना है। ठीक है, समझा मौमिता आपको? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, तो सर ने आपको एक एक्ट करने को बोला है। निशी आप ना अपने आप को अनम्यूट रखो, अगर मैंने कुछ गलती कर दी आप मुझे फिर ये कर देना। हाँ, तो आपको एक एक्ट करने को बोला है सर ने, जिसमें ना में गए हो, आपको जो चाहिए आप वो ले, और फिर आपको एक ऐसी जो चीज चाहिए है ना वो आपको मिलती नहीं है, वो आप ढूंढते हो,
फिर आपको आप जाके किसी पूछते हो और वो बोलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब नहीं बहुत नहीं, महंगी आप है। वो बोलते हैं कि उनके पास अवेलेबल नहीं है और फिर लास्ट में आपको कहीं कोने में मिलता है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाँ, तो आप उस चीज को लोगे या नहीं लोगे, ये आपको एक्ट करना है ना, या बताना है। ठीक है दीदी। ओके, ठीक है। पुणे येरवाड़ा होम्स आपको समझा, ठीक है। अनुषा झा, आपका वीडियो प्लीज ऑन कीजिए, आपको समझा? यस दी। यस, ओके। फिर कनिष्का शर्मा, आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और आपको समझा तो थम्स अप बोल दो। आपको समझा ना मोमिता और आपकी टीम को? थम्स अप कर दो, कोई तो बोल दो मुझे समझा कि नहीं। मोमिता, ठीक है, ओके। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, सर 10 मिनट में आपका फिर एक्ट लेंगे। नहीं, कितने भी लास्ट 3 मिनट्स, जल्दी तैयार कर लो।
ओके, ऑलरेडी तैयार हैं आप लोग? कौन आएगा पहले? सर मैं। ओके, चलिए। सर मैं कनिष्का को लूं स्पॉटलाइट पे कि निशी को लूं? कनिष्का। ओके। ओके, इतनी सारी स्ट्रॉक। चलो स्टार्ट करो कनिष्का फटाफट से। एक मिनट सर, एक मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं बढ़ाती हूँ। ये लीजिए, अब तो चलो एक्शन। मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कम है। इसमें तो नहीं है, इसमें तो फुसन और रेस्टोरेंट है। इतने सारे बैग के साथ कहाँ ढूंढूं मैं इसे? और सबसे पहले तो ये बैग की प्रॉब्लम है। अब जाती हूँ। वो सेल्स में जाता उससे पूछो। आपके पास मॉडर्न किचन अवेलेबल है जिसमें एक डॉल भी मिलती है, फ्री आती है वो उसमें? आपके पास भी अवेलेबल नहीं है? बहुत सारी शॉप्स पे चेक कर दिया मैंने, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एक बार आप मेरे साथ चलकर ढूंढिए। अरे मैंने अपनी जैकेट ट्रॉली में नहीं रखी थी। एक मिनट यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ? हाँ वो यही है, इसमें डॉल भी फ्री आती है। चलो मैं इसको रखती हूँ। मेरा मॉडर्नर किचन तो ठीक है ना, या फिर अलग अलग है? इसमें बर्तन तो है। चलो ट्रॉली में रखती हूँ और फिर आज इनको पे करवाती हूँ। बहुत देर से ढूंढ रही थी लेकिन मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ था कोने में। एक बार पूछ लेते हुए है कितने। अरे हेलो, आप है वो मॉडर्नर किचन? अच्छा वो कितने का है? 4000। ये लीजिए 4000। यस मैं ये ले जा रही हूँ, बाय। हालांकि मैं ये बहुत महंगा है लेकिन मैंने खरीद लिया। मुझे बहुत देर से ढूंढ रही थी मैं, तब जाकर मिला है। एक मिनट, इसके लिए ट्रॉली में जगह है लेकिन अवेलेबल तो करना ही पड़ेगा। इस जैकेट को फेंको। ये डाल दूंगी तो अच्छा। ये किसी काम का कैसे नहीं है भाई? इतनी मेहनत से लाई हूँ इसे ढूंढ ढूंढ के। चलो अब मैं इससे खेल रही हूँ, दीदी को बुलाता है। हो गया से। ओके, कैसा लगा आप सबको? हाउ वाज दैट एक्ट? और ओके गुड, अच्छा था एक्ट। निशी अब आपकी बारी है। कनिष्का, आपकी एक अच्छी आदत ये मैंने काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि जब भी कोई एक्ट हम करने के लिए बोलते हैं ना, आप प्रॉपर्टीज
उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज भी आप ले आते हो। हर एक्ट में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो। गुड वर्क। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा अभी? निशी, आर यू रेडी? एंड पुणे यरवड़ा होम्स, आप तैयार हो? एंड दीपा एंड लक्ष्मी, सारा सामान इस पे रख देना। फटाफट से आओ। जिसके कौन आएगा अभी एक्ट करने? किसको एक्ट करना है निशी के बाद? ममिता ग्रुप, आप रेडी हो? ओके, निशी के बाद आप करोगे एक्ट, ठीक है? निशी, आर यू रेडी? नो सर, एक्चुअली मेरे को अभी सिर्फ जगह सही करनी पड़ेगी। तब तक आप ममिता का देख लो, तब तक मैं जगह सेट Okay, करके ठीक। फिर आती हूँ। ठीक है, ओके ओके। ममिता चलिए, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो अनम्यूट करो। मुझे ना बहुत बर्गर, पर वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ मम्मी, तुमको नहीं, तुम्हारे पास पैसे है? नहीं है। तो इधर कैसे आए तुम? पैदल पैदल। क्या? पैदल पैदल। इधर आके ऑटो चाहिए होता है, तुम कैसे आ सकती हो? मैं तो जल्दी आ रही हूँ। सर, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे? नहीं, सारा सारा तो उन्होंने ले लिया। अच्छा ठीक है, तुम ना कल पैसे लेकर आ जाना। ठीक है, तो मैं तुमको ना कल दे दूंगी। ओके, ठीक, चलो चिकन बर्गर। अच्छी लगी सबको स्टोरी हमारी? क्या बोला? अच्छा था आपका एक्ट, लेकिन दूसरा एक्टर दिखा नहीं स्क्रीन पे। आपका दूसरा एक्टर कौन है? ममिता, आप दिखे नहीं स्क्रीन के ऊपर। चलो नेक्स्ट, अभी कौन आ रहा है और कौन करेगा एक्ट? दीपा एंड लक्ष्मी, आप करोगे एक्ट? जल्दी, टाइम हो रहा है। दीपा एंड लक्ष्मी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? सर ने आपका नाम लिया, आपको अभी एक्ट करना है बच्चों। आप करोगे? आप करो, I mean, आप करो। क्या? लक्ष्मी करेगी। सर, आपको कुछ समझ में आया उन्होंने क्या बोला? मैम, मैंने कहा लक्ष्मी करेगी। ठीक है, जो भी कर रहे हो कौन? सर, देखो सर भी वेट कर रहे हैं ना। चलो करो। थैंक यू कनिष्क। You're welcome. क्या करना है? लक्ष्मी पूछती है। सर क्या करना है? लक्ष्मी पूछ रही है सर। कौन बोल रहा है? दीपा एंड लक्ष्मी, आप लोग तैयार हो? लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, तैयार हो आप? हमें किसी का रोल करना है। आर यू रेडी? तैयार हो क्या आप एक्ट करने के लिए? खरीद कुछ कर क्या है? हाँ वो खरीददार जो खरीदना अरे तो एक्टिंग करनी है, तो खरीद। चलो निशी, आप करो पहले। यस।
ऐसे। Are you ready? यस सर। Okay. Action. अरे यार पूरे मॉल में छान मारा, कहीं नहीं मिल रहा। अरे ये देख, हाँ देख पूछ लेते। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई ऐसा मिलेगा क्या टेडी बेयर? कहीं नहीं है आपके पास? जरा एक बार वो टॉय स्टोर में मैं जाके आई, उधर मेरे को कहीं नहीं मिला। एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई शॉप में ऐसे कहीं मिल जाए मुझे। आपको आइडिया नहीं है? ओके नो प्रॉब्लम, थैंक्स। अरे ये रहा। हाय राम, 5,000 रुपए। मैं तो नहीं ले रही भाई, मैं अगले साल ले लूंगी, मैं मम्मी से मंगवा लूंगी। मेरे से नहीं होगा इतना बड़ा खर्चा एक साथ। मेरा बजट 500 रुपए है, आप समझ नहीं रहे। मेरा बजट 500 रुपए में 5,000 कहाँ से लाऊंगी? और अगर मेरी मम्मी को मैंने बोला ना कि मुझे 5,000 का टेडी चाहिए, मेरी मम्मी बोलेगी कि उससे कम में तेरी बुक्स आती है, तो तू तेरी बुक्स ले ले। तो मैं टेडी नहीं ले रही, थैंक यू। हो गया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही में सर, मेरी मम्मी है ना, मतलब बोलूंगी ना मैं अगर कि मुझे टैडी चाहिए, तो मम्मा सोचेगी। फिर ताईजी ताऊजी देते हैं ना, वो वाले मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन है ना, मम्मा भी देती है, लेकिन वो ज्यादा वो हाई हो जाता है ना प्राइस, तो मम्मा बोल सोचती है, फिर बोलती है, और फिर ना हो जाता है। होता है। बड़ा अच्छा था एक्ट, इंटरेस्टिंग। सेट ऐसे ही बोलता है। आंसर आ गया मुझे तो एकदम से खुशी आ गई। बर्थडे पे तभी थर्ड में फर्स्ट आता है मेरा डॉल सेट। बाकी सब में मम्मा ऐसा नहीं करती, पर कपड़ों में भी कभी कुछ नहीं, कि भले मेरा कितना बिल बन जाए, खाने में कुछ नहीं, लेकिन टॉयज में ना नहीं। हाँ होता है। गुड, अच्छा था, दैट्स गुड। ओके, कौन आ रहा है अभी? कौन करेगा एक्ट अभी? और कौन आ रहा है? कोई है उम्मीदवार? कोई है एक्ट करने के लिए तैयार? दीपा एंड लक्ष्मी, आप करना चाहते हो एक्ट? बोल लक्ष्मी। चलो कोई नहीं, आज इतना ही करते हैं। अभी मैं आपसे है ना आगे कुछ और बात करते हैं, एक्ट को नहीं रोकते हैं अभी हम। देखो, कोई भी कैरेक्टर जब हम करते हैं ना एक्ट, तो उसका एक पूरा उसकी एक जर्नी होती है, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं चरित्र। I guess so. Yes. Yeah. हाँ, तो कोई नहीं, अभी सर अगर ज्वाइन कर लिए तो अगर सर का वापस ठीक हो गया तो आप सुन लेना, वरना देखते हैं फिर। सर यहाँ पर ही है, नेटवर्क इशू है उनका कुछ शायद से। सर ने लीव नहीं। हाँ ओके, तो जो भी हम कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, उसकी एक जर्नी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसको हम बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं चरित्र चित्रण। जिस भी कैरेक्टर का आप एक्ट करते हो, उसकी एक जर्नी होती है, उस जर्नी को हमें समझना होता है। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन मेथड में अभी जब हम जाते हैं तो वहां हमारे लिए एक्ट करना आसान होता है, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी खबर और एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं राहुल, क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी प्राइस में मोबाइल सेल होता है, सबसे सस्ता? एक सेकेंड। जो भी कैरेक्टर हम करते हैं एक्ट, उसका अपने एक जर्नी होती है। और जब हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन में चूंकि हम अपने आप को ही रखते हैं उसके अंदर ना, जो भी एक्ट करते हैं हम अपने आप को ही उसमें कैरी करते हैं, तो वहां दिक्कत नहीं आती है। वहां कैरेक्टर का एज, उसका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, उसका फैमिली स्टेटस, सोशल स्टेटस, सब बहुत आसानी से हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे कैरेक्टर को ऐड करते हैं, तो उसकी पूरी एक जर्नी हमें समझनी होती है।
उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी उस कैरेक्टर की लाइंस पे छुपी होती है, जो डायलॉग्स हम बोलने वाले हैं उसमें छुपी होती है, उनको पकड़ना होता है हमें। जैसे कैरेक्टर का नाम क्या है, उसकी एज कितनी होगी, ठीक है, कहाँ तक उसने पढ़ाई की है, क्या वो जॉब करते हैं, क्या घर में रहते हैं, क्या काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, पुलिसमैन है, ठीक है, स्टूडेंट है, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, वकील है, क्या कैरेक्टर वो कर रहे हैं। यस कनिष्का, सर का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, यहाँ पर सर का वीडियो अटक गया है। हम थोड़े टाइम रुकते हैं, अभी जैसे पहले हुआ वैसे में भी होगा, सर वापस ज्वाइन कर लेंगे फॉर हाँ आई डोंट नो। आज की क्लास में आपको सबको कैसे लगा, फिर मजा आया? यस यस ओ यस सर आ गए। सर आप म्यूट पे हो। हम लोग कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे थे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। तो जब भी हम खासकर इम्प्रोवाइजेशन में हमें दिक्कत कम आती है, क्योंकि हम अपने आप को ही कैरी करते हैं, उसमें हम ही खुद कैरेक्टर होते हैं और हम ही एक्टर होते हैं, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। और डायलॉग्स भी हम आसानी से अपने डायलॉग्स बनाते हैं, तो हमें बोलने में भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम कोई स्क्रिप्टेड कैरेक्टर एक्ट करते हैं, स्क्रिप्टेड कोई प्ले बनाते हैं या स्क्रिप्टेड कैरेक्टर एक्ट करते हैं, तो उसमें जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी छुपी होती है ना। जैसे कैरेक्टर का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, राइट, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, फैमिली में कौन कौन है, सोशल स्टेटस क्या है, लोगों से कैसी बनती है, उनकी स्वभाव क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर्स क्या है, वो सब चीजें काउंट होती है। और वहां से हमें कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। फिर सबसे पहले पेपर पे डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम उस कैरेक्टर को उसके कैरेक्टर से मिलते जुलते व्यक्ति को अपने आसपास, अपनी कॉलोनी में, अपने सर्कल में, अपने घर में, स्कूल कॉलेज में ढूंढते हैं कि कोई कैरेक्टर इसके आसपास इस साइकोलॉजी का कोई कैरेक्टर मिलता है क्या आपको। और जब वो कैरेक्टर आपको मिल जाता है, वो एक दिन में हो सकता है, वो एक पहली बार में मिल जाए, हो सकता है आपको 100 बार ढूंढने के बाद भी ना मिले। तो वो जब भी इस प्रोसेस में जाने के बाद जब भी वो कैरेक्टर आपको मिलता है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके चलने का तरीका, उसके बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसके बिहेवियर्स, उसके मैनरिज्म्स, बॉडी के मैनरिज्म्स, क्या क्या हरकतें वो बॉडी से करता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, तो फास्ट चलते हैं, उचक उचक के चलते हैं, कई लोग बहुत स्लो चलते हैं, कई लोग गर्दन झुका के चलते हैं, कई लोग कमर झुका के चलते हैं, कई लोग सीना तान के चलते हैं। अलग अलग तरह के जो वो मैनरिज्म हम चेक करते हैं, और फिर वहां से उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। और जब हम उस कैरेक्टर पे काम करना शुरू करते हैं, तो सबकॉन्शियस से उसको कॉन्शियस में लेके आते हैं और अपने साथ उस कैरेक्टर को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए अगला होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क ये है कि आप अपने आसपास के किसी एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके आएंगे, ठीक है, किसी भी एक कैरेक्टर को। तो मैं उसके बारे में पूरा पूछूंगा आपसे कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, क्या काम करते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, राइट, उनके वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और खोज के लाना है उस कैरेक्टर के बारे में जो भी आपके आसपास मिलते हैं। ओके, तो ये आपके लिए, सबके लिए होमवर्क है। सबको समझ में आ गया? देखो दीपा एंड लक्ष्मी को तो समझ में आ गया है। आप लोग को जिसको समझ में आ गया है सब थम्स अप करके बताइए मुझे। निशी, नहीं आया समझ में? नो सर, मतलब कैसे ऑब्जर्व करना है? चुपचाप देखना है उसको, चलते फिरते देखना है कि कैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है।
उसका एक अनुमानित एज बतानी है, कितनी एज के होंगे वो, 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 10 मैं साल तो के हैं, खुद 15 को साल। भी इतना ऑब्जर्व नहीं करती जितना दूसरों को करने का आप बोल रहे हो। करना चाहिए, करना पड़ेगा। देखो एक्टिंग के अंदर करना होता है उस ऑब्जर्वेशन। किसी को बताओ मत कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, शांति से चुपचाप ऑब्जर्व करिए। जिसे बोलते हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो जिसे हम बोलते हैं जासूसी करना। किसी का ठीक है, भी एक करेक्टर खोज के लाइए। यस, मतलब हमारे आसपास रह रहे हैं वो भी चलेंगे। हाँ वो एग्जैक्टली घर में से भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में भी हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति का कैरेक्टर आप पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करके लाएंगे। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके, तो सब थम्स अप करके दिखाइए, अपनी स्क्रीन पे थम्स अप करिए। चलिए ठीक है, ओके। आज इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये होमवर्क चेक करेंगे। सब याद रखें होमवर्क आज का, राइट? ओके, बाय थैंक यू सर, बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। नमस्ते मैम नमस्ते। बाय कनिष्का। कनिष्का